मित्रों, साथियों, दोस्तों और बंधुओं, सभी को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुग पानी। बस अब कुछ ही दिन बच गए हैं। नव वर्ष में हम लोग प्रवेश करेंगे, अपलक प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह नया साल, यह नूतन वर्ष कैसा बीतेगा? दिसंबर में क्या उठापटक होने वाला है और नए साल में किस किस महीने में आपकी विशेष उन्नति, उत्थान और उत्कर्ष को आप प्राप्त करने वाले हैं और किस किस समय आपको सतर्क, सावधानी और अलर्ट रहने की जरूरत है, उस पर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज पर बात करेंगे। वह राशि है सिंह राशि फल 2026 वार्षिक राशि फल। सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए कि जो सिंह राशि फल है उसको आप अपनी जन्म कुंडली को देखने से समझ सकते हैं, जिसमें कि 3 नक्षत्र आते हैं। मघा का चारों चरण, पूर्वा फाल्गुनी का चारों चरण, उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम चरण, जिसके की अक्षर मा मी मू में मघा नक्षत्र मो टा टी टू ये आता है आपका पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, और टे उत्तरा फाल्गुनी के नक्षत्र के अक्षर होते हैं। अगर आपके पास कुंडली नहीं है, इस अक्षर से आपके नाम है, तो आप समझ जाइए कि आपका ये नक्षत्र और ये राशि मानी जाएगी आपके प्रकार के नाम से भी। उस हिसाब से आपको रत्न धारण आदि देखा जाता है, क्या क्या आपको करना है। सबसे रहस्यमयी बात, विचित्र बात, गूढ़ बात यह बताने जा रहा हूं कि इस संसार में, इस भारतवर्ष में और विदेश में भी आप देखेंगे कि सिंह राशि वालों का कौन सा लग्न ऐसा होता है जिसमें कि वो अपार सफलता, अथाह अनंत अगाध असीमित पैसा कमाने वाले होते हैं। और वह पैसा कमाने वाले कहने में उनकी तौहनी होगी। ऐसे व्यक्ति, ऐसा जो धन्ना सेठ का योग बनता है कुंडली में, उसको बोलते हैं नव लक्ष्मी योग। इस योग से जहां पैसे के लिए लोग ललायित रहते हैं, बेसब्री से इंतजार करते हैं, स्वाति बूंद की तरह अपलक प्रतीक्षा करते हैं, वहीं पर जिसकी कुंडली में नव लक्ष्मी योग है, वह व्यक्ति पैसे कैसे खर्च करें, कहां पर व्यय करें, उसके लिए उसका दिमाग खराब होता है। उससे आगे बढ़ने के लिए पहले हम और भी योगों की बात करेंगे, जो कि देखने में सरसरी निगाह से अपनी कुंडली, जो प्रारंभिक जानकारी है, बेसिक नॉलेज को देखकर, जो अपना भविष्य हम अपनी कुंडली को देखकर झांकते हैं, ताकते हैं, उसमें हमको निराशा हाथ लगती है। लेकिन नहीं, कभी कभी आपको निराशाजनक कुंडलियां दिखती हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़े महाराजा, धन्ना सेठ और पूरे दुनिया में नाम करने के योग होते हैं। उसको कैसे समझ सकते हैं, उसको हम बताएंगे। पहले इनका जो सिंह राशि की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, प्रारंभिक जानकारियां हैं, उसको बताते हुए हम 2026 में भी प्रवेश करेंगे। ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार क्या क्या आपके साथ होने वाला है। सर्वप्रथम 2026 नव वर्ष और नूतन वर्ष की आपको अनंत शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की। आज हम आपको हर एक शंकाओं का समाधान करते हुए आगे बढ़ेंगे। गणेश की स्तुति में आप शामिल हो जाएं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप भी ऐसे आकुल धन संपदा से परिपूर्ण हैं और धन व्यय करने के लिए बेताब हो रहे हैं, धार्मिक आयोजन के लिए आप संपर्क साध सकते हैं। भागवत आदि के कार्यक्रम हेतु 4 भागवत की बुकिंग हो चुकी है हमारी, और उस चैनल का नाम है बीसी पाठक भागवत कथा। मित्रों, तो श्री गणेश करते हैं सभी श्रोताओं और दर्शकों के लिए, जो ऑनलाइन पूजा कराते हैं उन यजमानों के लिए, और भारतवर्ष, देश विदेश, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी आदि जहां से भी हमारे जितने यजमान हैं, सभी को मैं बिल्कुल भगवत भाव से नमन वंदन करता हूं। आपको कोटि कोटि नमन। इसी तरह से आप अपना प्रेम, आत्मीयता दिखाते रहिए, शेयर और लाइक करते रहिए। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, तो हमेशा इस तरह की रहस्यमयी जानकारी, सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी, गूढ़ से गूढ़तम बातों को आप पता कर सकते हैं। मित्रों, आप जानते हैं सिंह राशि वाले बिल्कुल कठोर
दिखने वाले होते हैं, कठोर वाणी का प्रयोग करने वाले होते हैं, कठोर गतिविधि उनकी हो सकती है, लेकिन अंतरात्मा से ये बिल्कुल ही मक्खन जैसे होते हैं। जैसे आप फल में देख सकते हैं, बोइर फल होता है जो कि ऊपर से नाजुक, अंदर बीज बहुत कड़ा होता है, लेकिन एक होता है नारियल का फल जो ऊपर से बहुत हार्ड, कठोर, लेकिन अंदर बहुत सुकोमल। बिल्कुल इसी तरह से सिंह राशि की एक आप उपमा दे सकते हैं। यह इतने दयालु और कृपालु स्वभाव के होते हैं, इनके लिए आपको इनके नेचर के बारे में यही जानना है कि यह इनकी प्रवृत्ति, इनकी मनोवृत्ति ऐसी होती है कि यह जो है, आप जानते हैं सिंह राशि ग्रहों के राजा हैं। राजा के बारे में आप जानते हैं, नक्षत्रों को पुष्य को राजा कहा गया है, लेकिन कहाँ पर राजा होते हुए भी वो नकारात्मक फल देते हैं, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। राशि जिसकी प्रतीक चिन्ह ही शेर होता है, जंगलों का राजा, फलों का राजा आम, नक्षत्रों का राजा पुष्य नक्षत्र, ग्रहों का राजा सूर्य, ग्रहों की रानी चंद्रमा, ग्रहों का कुमार राजकुमार बुध, देवताओं के गुरु बृहस्पति, और इस तरह से आप देख रहे हैं। और शुक्र, चंद्र जो है, शुक्र और राहु आपके कलयुग में आकुल धन संपदा के लिए बहुत शुभ माने गए हैं, और राहु के दोष होने से लोग दुर्वा का प्रयोग करते हैं, केतु का दोष होने से कुशा का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आप देखेंगे ऐश्वर्य, वैभव, सुख संपदा एकदम आधुनिक चकाचौंध, टिप टॉप, ए टू जेड, बिल्कुल हमेशा रमणीक स्थल और घर, आंगन, बारी, बगीचा, बंगला सब भी स्वर्गीय वातावरण से अनुकूल होता है, वह शुक्र उसका कारण होता है। आप मन के निर्मल, निश्चल और पवित्र होते हैं। आप गरीबों को देखकर, निसहाय, निरुपाय, निरीह, दीनहीन को देखकर आप दुखी हो जाते हैं, यथासंभव प्रयास करते हैं कि कैसे इसका दुख जल्दी दूर हो जाए, शीघ्रातिशीघ्र। आपके खूनों में, आपके रगों में कूट कूट कर ये भावना भरी होती है, सबको आप परम सुखी देखना चाहते हैं। परोपकार की भावना आप में होती है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जो आप दूसरों को देखते हैं, देखना चाहते हैं, जैसा सुकून देना चाहते हैं, वैसा वही लौट के अपने ऊपर आता है। जो दूसरों से जलते हैं और दूसरों का अहित सोचते हैं, वही सोच उनके ऊपर कोई किसी किसी का लागू होता है और उनका पतन हो जाता है। इसलिए बेवजह किसी का अहित सोचना, चाहे वो कीट पतंग ही क्यों न हो, नहीं करना चाहिए। दूसरे का दुख देखकर दुखी हो जाना, दबीभूत हो जाना, और सुख को देखकर प्रफुल्लित होना, हर्षित होना, खुशी हो जाना, यह सिंह राशि वाले में पाए जाते हैं। काल पुरुष के अनुसार या पांचवें भाव के अनुसार आपको यह संतान का होता है, तो आपकी एक्टिविटी, आपकी क्रिएटिविटी, आपके में बातचीत में जो क्लैरिटी होती है वह देखने लायक होती है। आप बिल्कुल साफ सुथरा बात करने वाले होते हैं। कुछ ऐसे आपके बच्चे भी मन के बहुत सच्चे और खुश मिजाज वाले होते हैं और तेज तर्रार होते हैं। मित्रों, आप देख सकते हैं, किसी बच्चों को सिंह राशि वाले अगर खिलाते हैं, पुचकारते हैं, तो बच्चों जैसी ही इनकी गतिविधि हो जाती है, बच्चों को साथ ये बच्चों जैसे बन जाते हैं, ये इनकी विशेषता होती है। बिल्कुल मित्रों, अत्यंत प्रफुल्लित और गदगद आप हो जाते हैं इस बात से, जब आपका अपना भविष्य जो है देखते हैं, आप अपने भूत को छोड़ के, वर्तमान को छोड़ के भविष्य की तैयारी ज्यादा करते रहते हैं। यह भी सिंह राशि की विशेषता होती है। कई लोग ऐसे होते हैं, जितना आया ऋणम कृत्वा, और घी पी ऋण लेकर जब तक जियो, आराम से जियो, ऐसे पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति का अनुसरण भी करने वाले होते हैं। लेकिन सिंह राशि की सोच अलग होती है, भविष्य के लिए आप ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि वर्तमान को ध्यान देने से भविष्य ज्यादा अच्छा बनता है। वर्तमान को अगर सुधार ले तो भविष्य भूत सब अपने आप ऑटोमेटिक सही हो जाता है। संचित, क्रियमान, प्रारब्ध, तीन तरह के कर्म होते हैं, तो वर्तमान का जो है क्रियमान जो है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। मित्रों, आप देखते हैं, किसी को संतान सुख नहीं, तो किसी को संपत्ति का सुख नहीं, तो किसी को नामपद सुख नहीं। हर एक कुंडलियों में कुछ न कुछ निगेटिव पॉजिटिव वाली बातें रहती हैं।
तो जिसको सिंह राशि वालों को अगर संतान सुख नहीं है तो इसका कारण समझिए। अगर 4 साल के अंदर गर्भ में नष्ट हो जाए बच्चा तो यह माता के पूर्व जन्म के पाप के कारण होता है। अगर 4 साल से 8 साल के बच्चे अगर मरते हैं किसी घर में तो इसका कारण पिता के पाप के कारण होता है। और अगर 8 साल से 12 साल के बीच में अगर मृत्यु होती है लड़का लड़की किसी की भी, तो इसका दोष उस जातक का स्वयं का होता है। पूर्व जन्म का पाप के कारण वह अल्प अवधि के लिए जन्म लेते हैं और पुनः प्रस्थान कर जाते हैं, स्वर्गारोहण हो जाता है इनका। यह बिल्कुल जानने वाली बात है। लोग पूछते हैं हमें कौन सा दोष है, क्या ऋण है, तो माता कृत दोष है तो उस दोष का उपाय होना चाहिए, पिता कृत दोष है तो उसका उपाय होना चाहिए, स्वयं का दोष है तो उस हिसाब से उसकी पूजा होती है। उसके लिए संपर्क साध के आप अपना शंका समाधान कर सकते हैं, पूजा करा सकते हैं। वर्तमान का महत्व कम देना चाहिए, आपको भविष्य का देना चाहिए। आपका रहन सहन खान पान उच्च ठाठ बाट जैसे होते हैं, क्योंकि ग्रहों के राजा हैं तो राजा जैसे हजारों में अकेले दिखने वाले और आपके रॉयल स्वभाव, मुक्त हस्त से दान करना, परोपकार करना, ये आपकी आदत होती है। तो इस तरह से आप परत दर परत खोलते जाएंगे और आपको आनंद ही आनंद आएगा, अचंभित आश्चर्यचकित होते जाएंगे। राशि अनुसार आपका कद काठी मध्यम होता है, मध्यम ऊंचाई वाले होते हैं। आपका ललाट विशाल होता है, हाथ की उंगलियों की तुलना में हथेली आपके बड़े होते हैं। मित्रों, आप सेहतमंद होते हैं, स्वस्थ अलमस्त हरफनमौला और मस्त मौला होते हैं। निडर निर्भीक अभय प्रतापी और पराक्रमी प्रभुत्व वाले ओजस्वी तेजस्वी और राजसी भी होते हैं। राज ग्रहों के राजा हैं, राजा जैसे ठाट बाटते हैं तो राजसी चीज को पसंद करते हैं। आप उच्च प्रशासनिक अधिकारी, नेता, मार्गदर्शन देने वाले, बहुत बड़े उद्योगपति, व्यवसाय उद्योग धंधा करने वाले भी सिंह राशि में अगर मकर लग्न कुंभ लग्न हो तो विशेष रूप से नवलक्ष्मी के योग कैसे होता है उस पर मैं विचार कर लेता हूं। आप समझ जाएंगे कि नवलक्ष्मी योग जिसकी कुंडली में होता है वह धन खर्च करने के लिए युक्ति खोजता है। इतने अपार धन संपत्ति को हम कैसे दर्शाएंगे कि कहां से आया इतना धन, उनके पास झोली भर भर के 24 घंटा आते रहता है। दिन रात वो सोते हैं तो भी उनके पास पैसे का आगमन बना रहता है। इस तरह के ये बड़े बड़े आप बिल्डर्स को देख सकते हैं। इस तरह से बड़े बड़े आप विदेश से इनकम करने वाले को देखते हैं, यहाँ से जाके विदेश में कंपनियां वगैरह खोल देते हैं, वहां पर इस तरह के आकुल धन संपदा से परिपूर्ण हो जाते हैं। इसका लक्षण यही है। यह दो ही लग्न में क्यों होता है? अगर आप सिंह राशि हैं तो ये दो लग्न है, मकर लग्न और कुंभ लग्न। मकर लग्न का आप जानते हैं इसका शर्त है कि लग्नेश आय भाव में, इनकम भाव में, एकादश भाव में हो और उस पर आपका जो है आयस की दृष्टि पड़ती हो। तो यहाँ के स्वामी कौन बनते हैं? मकर लग्न के आय के भाव के स्वामी वो बनते हैं आपके मंगल। 8वीं राशि है तो यहाँ के मंगल स्वामी होते हैं और मंगल जब चतुर्थ भाव में बैठते हैं यहाँ से 8वीं दृष्टि आय भाव पर डालते हैं। और इसकी शर्त है कि नवम भाव का स्वामी नवम भाव में ही हो, तब ये नवलक्ष्मी योग बनता है। और दूसरे योग कुंभ लग्न में, क्योंकि कुंभ लग्न में आयस गुरु बनता है 9वीं राशि के अनुसार, 9 अंक के अनुसार। और यहाँ पर कुंभ लग्न में गुरु अगर सप्तम भाव में बैठता है तो यहाँ से ये आय भाव को देखता है और लग्नेश को भी देखता है। आपका प्रथम भाव का स्वामी लग्नेश जो है आय भाव में होना चाहिए और उस पर आयस की दृष्टि होनी चाहिए। तो यह मकर लग्न और कुंभ लग्न में ही संभव होता है। वैसे सिंह लग्न वाले भी बहुत बड़े बड़े उद्योगपति देखे गए हैं, उसके लिए भी मैं आगे की वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। तो आपके 3 नक्षत्र बताए थे। मघा नक्षत्र वाले में जिसका प्रथम चरण का जन्म है, द्वितीय चरण का जन्म है, तो ऐसे लोगों को माता पिता में किसी न किसी एक का सुख से वो वंचित होना पड़ता है। और तीसरे चौथे चरण में है तो आप अपार सफलता प्राप्त करते हैं और अपने
कुल वंश परंपरा को अनुपालन करने वाले होते हैं, उसकी संस्कार संस्कृति को बढ़ाने वाले होते हैं, अपने कुल परिवार वंश पर बरद बट पेड़ की तरह छाया से आच्छादित रखने वाले होते हैं, सबको सुकून देने वाले, सुख की अनुभूति कराने वाले होते हैं। यह आपकी विशेषता होती है। पूर्वा फाल्गुनी का जन्म जिसका होता है उसके भी चरण फल हो, ऐसे लोग ज्यादा ऐश्वर्य वैभव चकाचौंध आधुनिकीकरण चीजों से ज्यादा पसंद रखते हैं, ज्यादा टिप टॉप रखते हैं, ज्यादा सेंट आदि प्रयोग करने वाले होते हैं और सुखोपभोग की चीजों पर ज्यादा व्यय खर्च करने वाले होते हैं इत्यादि के शौकीन होते हैं। वहीं पर उत्तरा फाल्गुनी का जिसके सिंह राशि प्रथम चरण का जन्म है, ऐसे जातक को मतलब सिंह राशि के जितने गुण होते हैं उसकी परिभाषा में वो सारे गुण आप में पाए जाते हैं। उत्तरा फाल्गुनी एक ही चरण का आता है, लेकिन ये मेरे दृष्टिकोण से अद्वितीय है। सिंह राशि वालों के लिए ग्रह गोचर सही हो, ऐसा आदमी बिल्कुल ही परोपकारी, हितैषी, उपदेशक और सबके कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। आपका भाग्यशाली अंक 1, 5 और 9 होता है। आपका शुभ दिन गुरुवार, रविवार और मंगलवार होता है। आपको इन्हीं लोगों से, इन्हीं अंकों वालों से मित्रता करनी चाहिए, साझेदारी में कोई कार्य करनी चाहिए। आपकी शत्रुता वृषभ, मकर और कुंभ, तुला वालों से रहती है, इनसे शादी मित्रता से आपको बचना चाहिए। आपके लिए रुद्राक्ष की माला 3 मुखी शुभ होता है। रत्न, माणिक्य, पुखराज, मूंगा आपके लिए शुभ होता है। मुहूर्त के अनुसार धारण आपको करना चाहिए। मान लीजिए कुंभ लग्न है लेकिन सिंह राशि आपका मार्केश हो जाता है, तो यहाँ पर आपको माणिक्य धारण नहीं करना चाहिए। कुंभ लग्न है तो आपको हीरा, नीलम, पन्ना धारण से सारी सुख सुविधाएं की प्राप्त हो सकती है। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, तुला लग्न और मकर कुंभ लग्न वालों के लिए ये तीनों रत्न बहुत शुभ होते हैं। सिर्फ राशि से ही रत्न धारण करने के लिए कभी कभी दूबे चले छब्बे बनने के लिए और चौबे बन के आ जाते हैं। इस तरह से गतिविधि, शारीरिक हानि, आर्थिक हानि, मानसिक हानि होने की संभावना बनी रहती है। रत्न विक्रेता लोग ऐसे ही आपको राशि पढ़ के दे देते हैं, लेकिन आप उसका अनुसरण करते हैं तो आपको कभी कभी भारी हानि होती है। जैसे गुण मिला के आप शादी कर लेते हैं, उसमें कभी कभी भारी हानि होती है, तलाक केस मुकदमा हो जाता है। उसके लिए भी नियम है, आपको बताया पहले भी कि जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं उसका जो नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र नहीं होना चाहिए, मूल नक्षत्र नहीं होना चाहिए और विशाखा नक्षत्र नहीं होना चाहिए। ऐसे नक्षत्र वालों से अगर आप शादी करते हैं तो यह घर में पारिवारिक रूप से किसी न किसी के आयु को क्षीण कर देता है। ज्येष्ठा में आप के पति के बड़े भाई बहन के लिए नुकसानदेह होता है और मूल में ससुर के लिए नुकसानदायक होता है और श्लेषा में सास के लिए होता है और विशाखा में देवरानी के लिए होता है। इसको ध्यान रखें। वैसे जो नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र और आद्रा नक्षत्र, उस नक्षत्र, कई नक्षत्र ऐसे हैं, उस नक्षत्र वाले से शादी करने से तलाक योग या निसंतान योग, विच्छेद योग, वियोग योग की संभावना प्रबल हो जाती है। पूजा आपको जिस ग्रह को प्रबल करना है उस लकड़ियों से 1008 हवन करके उसको प्रबल कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ, सूर्य देवता को अर्घ्य देना आपके लिए बहुत ही शुभ माना गया है। मित्रों, इस तरह से सिंह राशि वालों के लिए 2026 में क्या क्या होने जा रहा है उसके ऊपर हम विशेष ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि 2026 की अपलक प्रतीक्षा आप लोग कर रहे हैं। उस प्रतीक्षा में 2026 में आपके साथ क्या क्या होने जा रहा है। मीन राशि में आपके शनि बैठे हैं अष्टम भाव में और कर्क राशि में उच्चस्थ होके गुरु चल रहे हैं। सिंह राशि में केतु और कुंभ राशि में राहु। ये लंबी अवधि वाले हैं, लेकिन नए साल में जिसकी प्रतीक्षा आप कर रहे हैं उसमें 5 बड़े ग्रह के परिवर्तन नए साल में ही शुरू हो जाएंगे। वह कौन कौन से ग्रह हैं? बृहस्पति, मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र अपनी स्थिति बदलने वाले हैं। यह आपके भाग्य की रफ्तार को बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ाने वाले रहेंगे और आपके
बिल्कुल भाग्य के लिए कोई प्रस्तावित योजना है, फैक्ट्री खोलना है, देश विदेश में जाके कुछ करना है, या यहीं से बैठ के कुछ विदेशों से इनकम करना है, उसके लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। आप देख रहे हैं कि 2026 में इन सब ग्रहों के गोचर परिवर्तन से, आपके इन 5 ग्रहों के परिवर्तन से 5 दिसंबर 2025 को जब गुरु आ जाएंगे मिथुन राशि में, तो आपको संतान संपत्ति का लगातार इनकम कराते रहेंगे 2 जून तक। 2 जून के बाद या कर्क में आएंगे तो फिर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ सकती है। और सिंह राशि में जब प्रवेश करेंगे तो पुनः आपकी भाग्य में 4 चांद लगा देंगे। मित्रों, इस तरह से आपकी रफ्तार भाग्य से संबंधित, रोजगार से संबंधित, नौकरी आदि में अप्लाई आपने कर रखा है तो 2 जून तक आपके शुभ ही शुभ संकेत मिल रहे हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो भाव भंगिमा है, आपकी जो गतिविधि है, आपका जो वर्चस्व है, आपका जो दबदबा है, वह निरंतर 2 जून तक बढ़ता चला जाएगा 2026 में। शुक्र देव जब मीन में प्रवेश करेंगे तो भी आपको फिर आकुल धन की वर्षा होगी। और देवगुरु हर साल, ये साल जो है आपको नई दिशा देने जा रहे हैं 16 साल के बाद। 2 जून तक हर एक राशि वालों के लिए ये सबके लिए वरदान साबित हो, जिसके लिए शुभ स्थिति में गुरु होते हैं कुंडली में। इन साल 2026 में वैसे ओवरऑल देखा जाए तो मिथुन, कर्क, सिंह तीनों राशि वालों के लिए लाजवाब फलदायक सिद्ध होने वाला है। घर, जमीन, जायदाद, वाहन, मकान आदि की खरीदी 2 जून के अंदर आपके परिलक्षित हो रहे हैं। इसे गोचरीय स्थिति के अनुसार आप जानते हैं, जैसे कि गोचर के अनुसार आपकी राशि का फलादेश होता है, और एक आपकी कुंडली की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतदशा, सुप्तदशा, प्राण दशा के हिसाब से भी होता है कि आपकी कब क्या होने वाला है। आपका मार्केस तो नहीं चल रहा है, एक्सीडेंट योग तो नहीं चल रहा है, या शादी के लिए कोई अवरोध तो नहीं आ रहा है। शादी कब होती है? जब लग्नेश, पंचमेश, सप्तमेश आदि की अंतरदशा, प्रत्यंतदशा होती तो आपकी शादी हो जाती है। एक्सीडेंट कैसे होता है आपका? जब आपके षष्ठेश, अष्टमेश, द्वितीयेश की दशा के स्वामी आपकी जन्म राशि से द्वितीय, षष्ठम, आठवां और 12वां होते हैं, तो उस समय अगर एक्सीडेंट की योग हो तो आपका एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। ये सब सूत्रात्मक चीजों को आपको याद रखना चाहिए, जिससे कि पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं भी अपनी कुंडली का अवलोकन कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली का अवलोकन करना चाहते हैं और बनवाना चाहते हैं तो 3100 है, और मौखिक जानकारी के लिए, सारी समस्याओं के समाधान के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डिटेल्स डालकर सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। 9755090269 पर। 14 जनवरी को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, और 16 जनवरी को मंगल भी मकर राशि में प्रवेश करेंगे, अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। आपकी साहस, उत्साह, आप में ऊर्जा, आपका विल पावर बढ़ता रहेगा, बढ़ता चला जाएगा। और 4 जनवरी को बुध देव धनु राशि में प्रवेश करेंगे। खास करके जो मीडिया से संबंधित, कारोबार में संबंधित हैं और कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े लोगों के लिए यह राहत देने वाला रहेगा। जो मार्केटिंग से जुड़े हैं, जो मीडिया से जुड़े हैं, सेल्स और बिजनेस से जुड़े जातकों के लिए यह शानदार लाभ देने वाला रहेगा। 14 जनवरी को सूर्य का राशि परिवर्तन मकर में आना और मंगल का भी मकर में आना आपके ये शत्रुहंता योग बनेगा, और रोजगार, उद्योग, धंधा के लिए साहसिक कार्य बनेंगे। अगर कोई दुश्मन होगा तो वो नतमस्तक हो जाएगा। 28 जनवरी को शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे 2026 में, जिससे कि आप रचनात्मक कार्य और कैश लाभ आपको विशेष हो सकता है। जब 2 तरह की संपत्ति होती है, चल और अचल, तो चल संपत्ति की विशेष लाभ इस समय आपको होगा। जिन लोगों के तनाव से जो गुजर रहे थे उनके लिए, और खास करके कलाकारों के लिए, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े व्यक्तियों के लिए, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए यह लाजवाब समय रहेगा। शुक्र की मीन राशि में आने से ही, उच्चस्थ होने से आपको शुभ फल की बौछार लग जाएगी। जो भी कल्पनाएं कर रहे हैं, जो भी रूपरेखा बना रहे हैं अपने भविष्य की योजनाओं के लिए, वह सकारात्मक होगा। खास करके आपकी कुंडली में शुक्र अगर सही योग में हो, उसे सिंह राशि वालों के लिए पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अनुसार शुक्र अगर सही योग में बैठ जाए तो बहुत ही उन्नतिदायक होता है, और सांगीतिक, साहित्यिक छटा बिखेरने वाले होते हैं देश दुनिया में।
और प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बनेगा, नया बंगला, नया वाहन भी खरीद सकते हैं आप। और आपके कार्य का विस्तार हो सकता है, एक्सपांशन हो सकता है, उद्योग धंधा का आप विस्तार कर सकते हैं, एक जगह है तो 4 जगह खोल सकते हैं, इस तरह के ये योग देते हैं। इस तरह से आपका जो भाग्य है चमकता हुआ, हर विघ्न बाधाओं को चीरते-फाड़ते हुए अपने लक्ष्य तक पहुँचने में कोई कोताही आपको करना नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रह गोचर आपके अनुकूल चल रहे हैं। और अक्टूबर, फिर 2 जून से अक्टूबर के बीच में आपको दुश्मन से सावधानी, पारिवारिक दाम्पत्य जीवन से सावधानी, पुत्रों पर व्यय, स्वास्थ्य हेल्थ पर व्यय कुछ हो सकता है, केस मुकदमा चल रहा है तो उसमें कुछ परेशानियां की अनुभूति हो सकती है। पुनः अक्टूबर से आपको फिर रफ्तार, जो रफ्तार 2 जून तक चलेगा उसी रफ्तार से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और विशेष जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क साध करके मात्र 501 में अपने भारतवर्ष के लोग जानकारी ले सकते हैं, विदेश के 1100 लोग डालकर सारी जानकारी ले सकते, चाहे वो संपत्ति के बारे में हो, चाहे संतति के बारे में हो, चाहे वो अचल संपत्ति के बारे में हो, चाहे चल संपत्ति के बारे में, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र की बात हो, चाहे भौतिक क्षेत्र की बात हो। जिस क्षेत्र की बात करना चाहते हैं, कोई भी शंका समाधान आप चाहते हैं तो संपर्क साध करके उसका उपाय, उसका परिहार और उसका रेमेडी, उसकी तत्काल रिलीफ कैसे मिल सके आपको, जिस चीज से भी आपको परेशानी है, आपकी कुंडली का अवलोकन करके बता सकता हूँ। यह जनरल प्रेडिक्शन आप समझ रहे हैं। आपकी कुंडली देखने से उसमें सब ग्रह गोचर सिर्फ आपके लिए होता है, ना कि दूसरे के लिए होता है। यह जो प्रेडिक्शन है एक सार्वभौमिक प्रेडिक्शन है, विश्लेषण है, जो कि सबके ऊपर ये लागू होता है। जिसकी ग्रह गोचर इस ग्रह गोचर के अनुसार मेल खाता है तो उनको बिल्कुल सटीकता अनुभव होती है। जिनका ग्रह गोचर मेल नहीं खाता है तो वह हतोत्साहित होते हैं और बोलते हैं ऐसा सुनने में आया, लेकिन मेल नहीं खाता। आपकी कुंडली का भी दशा अंतर्दशा ग्रह गोचर इसके अनुकूल हो तो निश्चित तौर पे आपको फायदा ही फायदा अभी 2 जनवरी तक मिलने जा रहा है, रचनात्मक कार्य होने जा रहा है और अच्छे से जीवन जीने के सब योग परिवर्तित होके आपको सुकून दिलाने वाला है। इसी वाणी के साथ में सबको नमन वंदन करते हुए सबको राम राम, जय श्याम, जय सच्चिदानंद, जय महालक्ष्मी, जय महाकाली, जय महादुर्गे।